अच्छा भैया, हम गायक कलाकार दीपक यादव, लवली स्टूडियो जौनपुर से। बाबा आप लोग बड़ा बिरहा सुनला, लेकिन इस समाज में औरत इतना गिर गई है कि लोग रिश्ता तक भुला जाते हैं पैसा के लिए। बाबा बाप बेटी ना चिन्हत हो, बेटी बाप के ना चिन्हत हो। लड़किन तो ठीक हो कि जवानी बा ना समझदार हैं, लेकिन आजकल का औरतें भी ना समझ वाला काम कर देती। लड़का का मतारी भाग जाती भाग। दुनिया एकदम, समाज एकदम भ्रष्ट हो गई बा। इस सब देखते हुए कवि जी 4 लाइन भूमिका दे हैं का। हद है हो जाती है जब जवानी मचलती, मोहब्बत में रिश्ता के कदम लड़खड़ाए, हवस के भूख में कुछ न लौके, मंजिल भी पाकर नहीं चैन आए। हर समय जिसके दिल में जिज्ञासा है आई, अरे आगे बुझा दे कोई यहाँ हवस की, हालत में करता समझौता अपना, सपनों में खुद ही बना प्रेम रखी। इंसान 5 मिनट की खुशी के लिए बिस्तर बदल ले रहा है। पैसा जिधर पा रहा है उधर जाके गिर जा रहा है। बेचू कभी पीछे से रहना। ये सब देखते हुए कवि जी गजल के टुकड़ा में लाइन दिए हैं क्या। कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत किया था और लड़कियां पैसा देख के किसी और से शादी कर ली। लड़का रो रो के कह रहा है क्या कि टूट गए हम, टूट गए हम प्यार जता कर, टूट गए हम पत्थर दिल से, पत्थर दिल से दिल को लगा कर, टूट गए हम प्यार जता कर, टूट गए हम प्यार जता कर। लेकिन कवि जी भाव में बड़ा बढ़िया लाइन दी है क्या। भूल गया क्यों, भूल गया क्यों पास में आकर, भूल गया क्यों पास में आकर, जहर है रिश्ता, जहर है रिश्ते को खाकर, भूल गया क्यों पास में आकर, भूल गया क्यों से कहानी के शुरुआत भेल। कैसे मास्टर। जीवन जीने के खातिर सहारा चाहिए,
हम जो लिसाते रहता प्राण प्यारा चाहिए। कहानी कहाँ की है? फतेहपुर सिकरी का राकेश रहने वाले हैं, सूबेदार छोटे भाई प्रेम से पाले हैं। राकेश शादी कर सरचा को घर में लाए हैं, राकेश शादी कर सरचा को घर में लाए हैं, हुआ न लाल कोई मन ही मन फुलाए हैं। सूबेदार भाई की रीना से की ये शादी है, सूबेदार भाई की रीना से की ये शादी है, हुए दो लाल घर में आ गई आजादी है। पूजा बिटिया से खुशियाँ पार घर में छाई है, पूजा बिटिया से खुशियाँ पार घर में छाई है, प्रवेश बेटा देख खुशी हुई माई है। समय कुछ बीता, समय कुछ बीता सूबेदार है बीमार हुए, समय कुछ बीता सूबेदार है बीमार हुए, रीना को छोड़ सैया दुनिया से फरार हुए। कहानी समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश फतेहपुर सिकरी में एक राकेश और सूबेदार दो परिवार रहते थे। राकेश बड़े भाई थे और सूबेदार छोटे थे। राकेश की शादी हुई, राकेश की शादी सरिता नाम की एक लड़की से हुई। राकेश का कुछ दिन बीता, सरिता के तन से कोई बाल बच्चा पैदा नहीं हो रहे थे। राकेश सोचे कितना दिन शादी हो गया, हमारे पास बाल बच्चा नहीं हो रहे हैं, अपने छोटे भाई सूबेदार की शादी कर दी। सूबेदार की शादी रीना नाम की लड़की से कर दिए और जब कुछ दिन बीता तो पूजा और प्रवेश दो बेटे बेटी का जन्म हुआ। घर में खुशहाली छाई है, बड़ी खुशी से परिवार चल रहा है। एक दिन सूबेदार बीमार पड़ गए, छोटा भाई बीमार पड़ गया। सूबेदार घर पे गाड़ी आती है, बुक करते हैं, ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। एक दो दिन भर्ती होने के बाद वो सूबेदार बच नहीं पाए और ये इस दुनिया को छोड़ के चले गए। रीना बेचारी तड़प तड़प के रो रही है, कह रही है एक छोटे छोटे बच्चे हमारे, हम कहाँ पालेंगे पोसेंगे, पूरा परिवार गम में है। लेकिन भैल का एक लाइन तर्ज लगल मास्टर, सुहाग रात के बात है, कोनो दुल्हा अपने दुल्हन की कलाई पकड़े बा, दुल्हनिया कहत है ये सैया हाथ छोड़ द, कलैया बड़ा दुखत हो, लेकिन शुरुआते कलाई से भइल बा। कहत हो का कि नरमी कलैया सुकुआर हो, नरमी कलैया सुकुआर हो, चुभी जाला कंगनवा कलैया। रीना अपने दोनों बच्चों को लेके लाश पे रो रही है। क्या कह रही है? रोवे रीना खाई के पछार हो, रोवे रीना खाई के पछार हो, कहाँ गईल सजनवा, रोवे रीना खाई के
फसल मजेदार हो, कहाँ गइल सजनावा नैया फसल। छोटे छोटे बच्चे पूजा हो प्रवेश भी रो रहे हैं, घर परिवार एकदम असूना पड़ा हुआ है। रीना कहते ये सिया कहाँ छोड़ के चल गईला, हमार जिंदगी कैसे पार हुई। अंतरा के लाइन में कहत हो का ना तही तगाव पुर धीरज धरावे, इहे गति लगल समझावे, दुनिया के जाला सब इहे पे विसार हो, जाला सब इहे कुल विसार हो, छोड़ी गईला सजनावा। रीना रो रही है, गांव के लोग नात रिश्तेदार आके समझा रहे हैं, खरे इस दुनिया में जो आया है छोड़ के जाएगा एक न एक दिन। लेकिन कभी कभी भगवान भी इतना गलत काम कर देते हैं कि जहाँ पे जो समय नहीं होता उस समय को ला देते हैं। लेकिन इंसान का चरित्र तब पता चलता है जब वो गरीबी में होता है। ये सब देखते हुए कवि जी एक लाइन तर्ज दी है का रीना उस लाश को लेके घाट पे जाती है, अंतिम संस्कार करती है। और कवि जी तर्ज दिए हैं क्या कि पतरा ही राम जी के, अरे पतरा ही राम जी के, अरे पातर करिए रामा, पतरा ही राम पातरा ही राम जी के, पातर करिए राम, छोटे छोटे हाथावा में, छोटे छोटे हाथावा में, बाढ़ की धनुइया रामा, छोटे छोटे हाथावा में। लेकिन भाव में कवि जी कहे हैं क्या अंतिम क्रिया कई के रीना, अंतिम क्रिया कई के रीना, रोवे भर नजरिया हो रामा, अंतिम क्रिया कई के रीना। अपने धारिया कवरिया हो राम, दोनों बचवन के अपने धारिया कवरिया हो राम, अंतिम किया कई के रीना, रोवे भर नजरिया हो रामा, अंतिम किया कई के। रीना अंतिम क्रिया करके रो रही है, दोनों बचवन के अपने प्रवेश के और बेटी पूजा के अखबारी में भर के रो तो कहते हे बिटिया, हे लाल,
अब तो हर जिंदगी कैसे पार होई। तब तक राकेश और सरिता जो जेठ और जेठानी रहते हैं वो आते हैं, कहते हैं कि चलिए जैसे अपना जिंदगी पार करेंगे वैसे दो बच्चों का भी जिंदगी पार करेंगे। राकेश कह रहे हैं का अंतरा के लाइन में, राकेश कहे धीर धारा मान मोरी बतिया, बम्बई कमाए जाबे मीठी है ससतिया हो, मीठी है ससतिया। अरे जाके खोलल गैरज साथ, जाके खोलल गैरज साथ, दिहल तक कदरिया हो रामा, पैसा भेज घरावा हो, पैसा भेज घरावा रीना, कारे खेती बरिया हो रामा, पैसा भेज घरावा। राकेश अपने पत्नी सरिता को लेके मुंबई चले जाते हैं, भाड़े पे रूम लेके एक गैरेज खोल लेते हैं। गैरेज खोल के वहीं पे अपना दिन बिताने लगते हैं। गांव में पैसा भेजते थे और इधर रीना उस पैसे से खेती बाड़ी कर रही है, अपना परिवार पाल रही है। लेकिन एक दिन राकेश सोचे कि हमारी सरिता बीबी बहुत बीमार चल रही है, अब पूजा बिटिया धीरे धीरे सियान हो रही है, पूजा बिटिया को बुला लेंगे तो यहाँ पे खाना पीना का व्यवस्था हो जाएगा। एक दिन फोन करते हुआ का दोहा लगल, अरे पूजा प्रवेश को मेहनत कर, रीना अपने लगे पढ़ाने, दोनों लइका सयान भइल, खुशिया हृदय समान। पूजा प्रवेश के उ पैसा से पढ़ावे लगल। बाबा जब पढ़ावे लगल तो भइल का टेरी लगल मास्टर, कि नया नवा तरुड़ाई निरखे, अरे राम नया नवा तरुड़ाई, नया नवा तरुड़ाई निरखे, बिटिया जवान भैली मन में सोचे माई माई माई। बिटिया जब सयान हो गई तो राकेश फोन कैलन, कहलन कि ऐसा हो पूजा के बम्बई आवे तो सरिता का तबीयत खराब ना बा बाबा, अहिए तो खाना पीना बनइए। गैरेज पे इतना काम रहे थे, पूरा आदमी लेके काम करी थे और शाम के आए थे, अगर खाना पीना ना मिले तो बड़ा तकलीफ होता। रीना कहे कि ठीक हो अभी हमें उम्र समय हो, हम खाना पीना तो बना ले, आप एक काम करें पूजा के लेके जाए। राकेश आते हैं, पूजा का टिकट निकाल के राकेश मुंबई लेके चले जाते हैं। जब मुंबई लेके चले जाते तो हुआ का एक दिन फोन किए राकेश, पूजा को बम्बई लाऊंगा, खाने पीने की कमी नहीं, उसको यहीं पढ़ाऊंगा। खुश हुई महतारी रीना है, पूजा को भूल न पाऊंगा।
लेकिन चिंता पैसे की थी, लेकिन चिंता पैसे की थी, बेटी को वहीं पढ़ाऊंगा। अरे भैया बाबा राकेश जब मुंबई लेके आ जाते हैं, रीना फोन करती है, कहती है कि देवर जी बाबा बेटी के बिना हम रह नहीं पा रहे हैं। बेटी रहती तो कुछ हाथ बटाती थी घर पे, लेकिन पैसे का भी कुछ ओहम था कि अगर हम अपनी बेटी को मना कर देंगे, नहीं देंगे, तो राकेश पैसा नहीं भेजेंगे, हमारा परिवार कैसे चलेगा। राकेश बोले कि ठीक है, एक काम करो, पूजा को आने दीजिए, प्रवेश को वहीं रहने दीजिए, बाजार हाट कोई काम होगा तो आपका हेल्प करेगा। बाबा पूजा बिटिया मुंबई चली गई और प्रवेश घर पे रहने लगे। एक दिन भैल का तर्ज लगल मास्टर। गांव के पुरनिया दादा लोग कजरी गावत रहलन। कैसे? कजरी के बेलावा में बजरी बोवई बैरामा, बजरी बोवई बैरामा, पियवा से चिराई हाँ कई बड़ी सवरिया हो। भैया बाबा लेकिन कभी जी भाव में बड़ा सुंदर लाइन दिए हैं। क्या? पूजा गईली बॉम्बे प्रवेश रहेले घरवा हो, रहेले घरवा हो, रीनमाई नीरा खेला लनवा भवनवा हो। रीना अपने बेटा प्रवेश के देख के खुशहाल बा और पूजा मुंबई में बा। तो भैल का पूजा के राकेश देवे लगले रुपैया हो, लगले रुपैया हो, पैसा देखा खुशी होला मनवा भवनवा हो। राकेश के बिगड़े लागल पूजा संग नियतिया हो, पूजा संग नियतिया हो, धीरे धीरे करे मन गुण नवा भवनवा हो। धीरे धीरे अरे भैया बाबा जॉन कमा के राकेश गैरेज से लेके आवे, सरिता के न दे, अपने पत्नी के न दे, वह पूजा के लिया के दे। और पूजा का धीरे 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 उम्र सयान होने लगा। देखिए एक बड़ा बाप अपने ही सगे भाई, छोटे भाई के बेटी के ऊपर नजर डाल रहा है। आके जो भी पैसा कमाता था आके पूजा के हाथ में दे देता था, और पूजा भी खुश होती थी। घरे तक कभी पैसा देखे ना रहे, वहाँ जब पावे लगल मलकिन हो गई, खाना पीना बनावे, मार्केट जाए, पूरा अपने मन का काम करे लगल। एक दिन राकेश दारू पी के आए रूम पे, पूजा से गए कि पूजा बिटिया कहो न कहे पूजा खाना लेके आ। और रूम में खाना लेके पूजा जब गई, और सरिता बीमार चल रही थी, सरिता बाहर सोई थी, पूजा के अखबारी में भर ले। कहत ऐसा ना हो कि हम तुम्हें विदा जी न पाई। देखा आजकल का रिश्ता ये है, पैसा के लिए
राकेश अपने ही छोटे भाई बेटी की पूजा के हाथ पकड़ के अखबारी में भर लिया। हाय हाय और पूजा भी जवान थी, धीरे धीरे अखबारी में वो भी भर ली। पैसा जब पाए तो ओकर आंख अंधा हो गई ना। वाह पैसा पा के दोनों हम बिस्तर होए लगल। अरे वाह जब हम बिस्तर होए लगल भइल का एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से कहत हो, कहते सैया गहना गुड़िया जौन चीज पैसा कौड़ी अपने सौतीन के दे कोई दे दिया, लेकिन दिल कभो न दिया। कहत हो का कि झुमका झुलनिया भले दे दिया, झुमका झुलनिया भले दे दिया, दिल न कोनो सब तीन के दिया। झुमका झुलनिया भले मारो में के बतिया याद कली हो, मारो में के बतिया याद कली हो, दिल न कोनो सब तीन के दिया। झुमका झुलनिया भल दे दिया, दिल न कोनो सब तीन के दिया। पूजा के राकेश जब घर में बुला के हम बिस्तर होए लगल तो भइल का पापा धर बेटी के कमरिया हो, पापा धर बेटी के कमरिया हो, नजरिया में बस गईलू हमारे। पापा धर बेटी के कमरिया हो, नजरिया में बस गईलू हमारे। पापा घर बेटी के कमरिया हो, नजरिया में बस गईलू हमारे। अखबारी में भर के राकेश और पूजा मजा ले रहे हैं। बारे हमरे देश का दुनिया का औरत, बारे हमरे देश का लड़की कितना जने को घर उजाड़ देली। बड़ा बड़ा रामायण महाभारत ये औरतन के चक्कर में लिखा गया। अंतरा के लाइन में कहना है क्या असहाय पूजा मनली पापा जी के बतिया। जवानी के रंगीन करे लगली रतिया, तनिको नाही इज्जत के फिक्रिया हो, तनिको नाही इज्जत के फिक्रिया हो, नजरिया में बस गईलू हमारे। तनिको नाही इज्जत अरे भैया बाबा जब पूजा के हम बिस्तर राकेश होए लगल ओके धीरे धीरे प्यार का रस मिले लगल। जब प्यार का रस मिले लगल
जब जब गैरेज से आवे रात में लेके हमेशा पूजा के सूते। इधर सरिता बीमारी में कहीं कमर पिरात हो, कहीं पैर पिरात हो, दवाई खा के नींद के गोली मिला देले बा, सूतत है एकदम। और पूजा भी जौन भी पैसा पावे, जौन भी गैरेज से पैसा मिले, लेके पैसा रख खूब शॉपिंग वॉपिंग करे। केला भी खाए भाई। एक दिन राकेश सोचे कि गांव देश अगल बगल के लोग ये सोची हैं कि लड़कियां इनकर सयान हो गए लेकिन कहीं शादी उदी ना करत। मन में सोचे लगा कि अगर शादी ना करब तो बड़ी बेइज्जती हुई। हाँ भाई। घर पे रीना के फोन करे, प्रवेश के फोन करे कि एक काम करिए, आप अपने मम्मी को लेके मुंबई चले आइए। रीना और प्रवेश मुंबई चले जाते हैं। और देखा राकेश के दिमाग, अगर पूजा की शादी कर देंगे, पूजा चली जाएगी दूसरे के यहाँ, तो मजा न मिली। राकेश सोचे कि कोनो घर जवाई मिल जाते हैं, ओके ही गैरेज में नौकरी भी दे दे और हमरो काम चली और ओके पता भी ना चली। वो पूजा के दूर ना जाए दे चाहत रहा। घर जवाई खोजे लगल और रीना भी आ गई, प्रवेश भी आ गई, बिटिया के शादी तय होत हो। जब आ गई रीना रुक गई और प्रवेश के कहन की देखा शादी तय हो गई, शादी पूरा हो गई। जब शादी हो गई तब भैल का एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। मल्लाह जात के लोग गंगा माई का गीत गावेलन, बड़ा सुंदर गावेलन। कैसे? तोह के चढ़ाई बई मैया, तोह के चढ़ाई बई मैया, पियरी कराइया हो के गंगा। तोह के चढ़ाई बई मैया, पियरी कराइया हो के गंगा। पार कैदा हमारो नवारिया हो के गंगा जी, पार कैदा हमारो। पूजा के शादी केकरे साथे तय होत हो, कहना बका। पूजा परदीप होई गाइली सगाइया हो कि धीरे धीरे। पूजा परदीप के होई गाइली सगाइया हो कि धीरे। घरवा में चाह के चिराइया हो कि धीरे धीरे। घरवा में चाह के शादी तय हो जाती है और पूजा और प्रदीप की शादी हो जाती है। प्रदीप राकेश के घर पे घर जवाई बन के रहने लगता है। और जब घर में घर जवाई बन के प्रदीप रहने लगता है तो हुआ का एक दिन अंतरा के लाइन में कहना, भेजले परवेश के राकेश सुन घरवा। बम्बई में रीना के बदलल बा बिचरावा हो, बदलल बा बिचरावा। मिल के राकेश रीना खोजली उपाया हो कि धीरे धीरे। मिल के राकेश रीना खोज
प्रवेश के कहलन कि देखा पूजा का शादी हो गई वाह और सब परिवार बड़े अच्छे से चलत हो। एक काम करा, घरे पे जान गोरू चौआ बहन और पार परिवारी बहन, भाई तू घर चल जा। प्रवेश कह कि ठीक हो पापा हम घर चल जा। कि रीना के यहीं कुछ दिन छोड़ द, मुंबई में रही है, थोड़ा खाइए पिए शरीर सुधर जाई। रीना जब मुंबई रह लगल और पूजा भी रह लगल और पूजा का आदमी प्रदीप भी रह लगल, परिवार बड़े खुशी से चलत हो। रीना सोचे कि बहुत दिन हो गई, पति हमार एक्सपायर कर गई, अब देखा ओकर नजर जब पैसा देखे बा तो राकेश के ऊपर जाए लगल। एक दिन जुआड़ लगैले बा। का जुआड़ लगैले बा? विदेशी के लगल। पूजा प्रदीप घूमे जूहू चौपाटी गईले, राकेश के भोजन परोसरी न थरिया। खाना खा के राकेश जब खड़ा भइले घरवा में, जाई के पकड़ ली रीना तुरंत हो पायरिया। पूजा प्रदीप एक दिन जूहू चौपाटी घूमे निकल गए। घरे सरिता बीमार बड़ी सूती बाइन और हर रीना सोचे कि ऐसन मौका ना मिली। राकेश दोपहर में छुट्टी भइल बा, घरे अइलन तो कहलन कि भाभी एक काम कर खाना लेके आ जा। रीना खाना ले जाके जब थरिया रूम में लेके गई, राकेश खाना खैलन। खाना खा के जैसे खड़ा भैले ना कवारी में भर ले। कहते सुना तोहार पूजा से जौन संबंध रहा हमें पता बा, और तू ही के नाते घर जमाई ढूंढला कि जोने पूजा हमसे दूर न जाए। हम ही बात की हो कि न बताई, लेकिन बहुत दिन हो गए हमरो पति एक्सपायर कर गए। जवानी थमले ना थमा था, एकदम जवानी चरमरा था। बारे हमरे देश का औरत, बारे हमरे देश का लड़की। अब देखा बिटिया और महतारी दोनों मिल के राकेश के पटा के मजा लेते हैं। भइल का तनवा के हमारे हो तपनिया बुझाई देता, काम वासना के लहकत हुए हमारो लवरिया। बिटिया के साथे जवन करत हम जानत हई, आवा चल सुता आज हमारे से जरिया। दरवाजा बंद कई के रीना राकेश के साथे हम बिस्तर होए लगल। जब हम बिस्तर होए लगल तो भइल का पहपट के लाइन काम वासना में भइले मदहोश जोश अब जागल बा। अरे करे न दोनों रिश्ता के अब जोश होश अब जागल बा। अरे भैया बाबा जब चुपके वाला मुलाकात होता ना तो कुछ दिखात ना। दरवाजा तो बंद कर ले लेकिन खिड़की भुला गए। जल्दी से सर्व हो जाला। खिड़की बंद करे भुला गए। सरिता पानी पीने जब जाती है तो देखती का है, सरिता देखली सैया अपने आँखी खेला बरवा हो, माई बिटिया लूटत बाड़ी घर वाला हरवा हो। अरे कबले देखब हो के हम खामोश जोश अब जागल बा। प्रदीप दमाद के रहली मन में कोस जोश अब जागल बा। सरिता जब रूम में देख लेती है कि राकेश और रीना हम बिस्तर हो रहे हैं, दरवाजा पीटने लगती है। दरवाजा खुलता है तो कहली तुम्हें शर्म ना आवत हो, अपने भाइयों के साथे संबंध बनावत हो।
और जब रीना कहेस गुस्सा में कि जब हमारे बिटिया के साथे संबंध बनाओ तरन तब कहाँ रहलू। वाह सरिता के पैर से तरे जमीन सरक गई। कहलिस कि इतना बड़ा कमीना, इतना बड़ा नीच इंसान हम ना दिखली। वाह वाह अपने ही भाई के बेटी के साथे, अपने ही भाई के औरत के साथे संबंध बनाओ था। वाह इस दुनिया में प्यार मोहब्बत तो बड़ी दूर के बात हो, लेकिन जवानी ऐसा चीज हो कि अच्छे अच्छे ऋषि मुनि के अंधा कर दिले। आल्हा के लाइन में कहना राकेश सरिता कहे कर का सजनवा तुहई अपने उमरिया के करत नीचा जनी है दमाद प्रदीप जब कुल बतिया सैया खींच लहल देहिया के तोहरे सुना खा इतनी बात सुन के राके सोचता बमनवा भैया प्रदीप सरिता के आयल सिरवा का रहिया के रोड़ा दोनों के हियाल रही है भैया गाल नहीं देवे अपने घरावई में दा सरिता बोली कि तुमको शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, 30-30, 32-32 साल के बेटे हो गए हैं, वाह 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 लड़की हो गई, शादी हो गई, समधी दामाद हो गए। भाई तोहार हुआ जवानिया हो। अबे तोहार हुए जवानी हो। वाह जब बात पूरा खुल जाती है, सरिता जाके एक कोने में बैठ के रोने लगती है। इधर रीना अपना साड़ी लपेट के और राकेश भी अपना कपड़ा पहन के बाहर निकल जाता है। वाह हम सोचे दवाई खेले रहा टाइटर है। इन लोग का रिश्ता और इन लोग का गंदा काम रुकता नहीं है। जब राकेश आता था, एक ही बिस्तर पे पूजा को और एक ही बिस्तर पर रीना को लेके सो रहा था। एक दिन मन में प्लान बनाते हैं कि सरिता को और प्रदीप को दोनों को मार के खत्म कर दें, क्योंकि हम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। बाबा पारे आज के जमाने का प्यार बाहर पैसा। एक बेटी अपने पति के मरवावत हो और एक औरत अपनी जेठानी के मरवावत हो। बाबा और आजकल के कुछ ऐसा चमड़ा का भूखा है कि अगर मेहरारू कहते हैं कि आग लगाए दे तो आग लगाए दे। अरे वाह आजकल औरतन के पीछे कुछ मर्द कुछ ऐसा बेवकूफ पैदा भैन। वाह ससुर ढेर हुआ पता नहीं पीछे 12-12 बजे रात तक बतियात हैं। कुछ लोग जो पुरनिया हो गए बड़े, लेकिन उन्हों के आजकल प्यार मोहब्बत एकदम जोरे से चलत हो। बिटिया बेटवा समझी दामाद हो गए, लेकिन तबो कहीं जानू हम तो विदा रह न पाई। लेकिन योजना बनाते हैं तो हुआ क्या सदर कलाई में। रीना पूजा के तब राकेश है बुलाया, कामावा सना में चले लगा टेढ़ी चा। योजना बना के अपने घर में मरा ले। सरिता प्रदीप के कहना वाले हाला, बोटी बोटी तनावा बनावे दूना हुना के। दारू
दारू के नशा में रहे पापी खुशहा। अरे लसिया छिपाना पौले जनले पड़ोसिया। अरे पाई के खबर पुलिस आयल तो तकाल बोला पाई के बारे भैया बाबा। पूजा और रीना और राकेश तीनों योजना बनाते हैं कि प्रदीप को और सरिता को एक दिन जान से मार दिया जाए। हाय हाय दोनों लोग मुंबई में फ्लैट में रहते थे और एक दिन दारू पी के राकेश आया। रात में प्रदीप और सरिता सो रहे थे, बोटी बोटी काट के गोनी में भर दिए। जब भर दिए तो खून से पूरा फ्लैट एकदम रूम एकदम लहूलुहान है। अब तीनों सोच रहे हैं कि इस लाश को करे तो क्या करे। कहा गया बा चोरी हत्या पाप खुले आपसे आप। 2-3 दिन बीतता है, लाश को वो लोग घर में ही रख देते हैं। बदबू मारने लगता है, अगल बगल के लोग पूछने लगते हैं कि सरिता और प्रदीप नहीं दिखाई दे रहे हैं। बोले दोनों लोग घर चले गए हैं। बाहर प्यार जब थोड़ा थोड़ा खबर अगल बगल के लोग पौलेन तो पुलिस के फोन कर लेन। जब पुलिस के फोन कर लेन, पुलिस जाके घर में छानबीन करने लगती है। लाश मिल जाती है। जब लाश मिल जाती है, तीनों को ले जाके थाने में उल्टा टांग के लगने मारे। पुलिस का मार जब पड़ा था तो जब जब पुरवैया बहे तब तब पिराई। रीना को, पूजा को और राकेश को जब मारे लगल तब बतावे लगल तो भैल कहाँ खड़ी कर। अरे अपने करनी पे आंसू के गारे पपिया। अरे भरल बोरा बीच लसिया निहारे पपिया। बारे भैया बाबा। बोरी के लाश को थाने में ले जाते हैं तीनों लोग। राकेश, पूजा और रीना उस लाश को देखते हैं, अपने ही हाथ से अपना ही परिवार उजाड़ देते हैं। बारे जवानी, बारे पैसा, ये दुनिया कलयुग में एकदम भ्रष्ट हो गई बा। और पूजा का किसी और से भी 10 लोगों से संबंध था। बाद में बताने लगी कि हमारा एक लोग से मन नहीं भर रहा है। जेकर एक जनिस पेट ना भरे ओकर 10 जनिस पेट ना भरे। कहना है क्या? कैले कबूल जुर्म तीनों उत्पतिया। अरे जे भी सुने आवे नहीं मुहावा से बतिया। अरे अपने हाथ अपन खोथवा उजारे पपिया। अरे भरल बोरा बीच लसिया निहारे पपिया। जुर्म कबूल कर लेते हैं और लाश को ले जाके अंतिम संस्कार करने लगते हैं। बारे हमरे देश का औरत कहना है का? पोस्टमार्टम कई के पुलिस लाश के जरावले। अरे सुख खोजे के जेल में कोठरिया पापी पवले। अपने करनी से अपने ही हारे पपिया। अरे भरल बोरा बीच लसिया निहारे पपिया। अपने करनी का सजा पा गए तीनों जेल में। अब वही मजा करे, वही मस्ती करे, वही अपन प्यार लूटे। सत्यराम गुरु सीताराम आधार नटखट जी पूजा हमारे। सुखई दिन कर लाल जवाहर बैठ के आंसू गारे।
नवा तरुड़ाई निरखे दीपक दयाराम कहिया ले जुर्म सहाई नया नवा तरुड़ाई